जय श्री राधे। आ जाओ शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। कल हमारा जो टॉपिक था वो था लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। आज जो अवकलन के सवाल है वो देखेंगे कैसे सवाल पूछे गए हैं, ताकि आइडिया लगे कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे और उस हिसाब से हम हमारी तैयारी को चेक कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। आज हम अवकलन पे गौर करने वाले कि अवकलन में क्या क्या पूछा जाता है, अवकलन में क्या क्या पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन में क्या क्या पूछा जाता है, किस टाइप के सवाल अवकलन से बनाए गए हैं। अवकलन dy बाई dx। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा, दिया हुआ है आपको एफ एक्स बराबर ए ई की पावर बी एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स बटा ए प्लस बी, एफ डबल डैश जीरो का मान बताइए। फलन दिया गया है, एफ डबल डैश जीरो का मान बताइए। क्या मतलब हुआ एफ डबल डैश जीरो? एक डैश का मतलब एक अवकलन होता है, तो दो डैश का मतलब दो बार अवकलन। इसका हमें दो बार अवकलन करना है और दो बार अवकलन करने के बाद जीरो रखना है। दो बार अवकलन करना है और दो बार अवकलन करने के बाद में जीरो पुट करना है। दो बार अवकलन करना है और दो बार अवकलन करने के बाद जीरो रखना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार, हाँ करिए, शाबाश, पहले आप करो। तो अवकलन करेंगे, पहला अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स। देखो एक बटा ए प्लस बी तो नियतांक है, तो इसे तो बाहर निकाल दो क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ये तो अचर है, अचर तो अवकलन से बाहर आ जाते हैं। तो अवकलन होगा अंदर वालों का, ए ई की पावर बी एक्स का ए की पावर ई की पावर बी एक्स ई की पावर बी एक्स इंटू बी प्लस फिर अगले वाले का बी ई की पावर ए एक्स इंटू ए। ठीक है, पूरे सवाल में से ए बी कॉमन आ गया, ए बी कॉमन ले लो। ए बी बटा ए प्लस बी, ई की पावर बी एक्स प्लस ई की पावर ए एक्स, ये बच गया। दोबारा अवकलन करने पर पुनः अवकलन से दोबारा अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश आएगा, ए बी बटा ए प्लस बी बाहर आ गया, ई की पावर बी एक्स इंटू बी प्लस ई की पावर ए एक्स इंटू ए। अब आगे सवाल ने कहा था इसमें जीरो रखो, एक्स का मान जीरो पर, एक्स का मान जीरो रखने पर जीरो रखने पर ई की पावर जीरो का मान एक, ए ई की पावर जीरो का मान एक, तो ये आ गया ए बी बटा ए प्लस बी, बी प्लस ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, आंसर आ गया ए बी। आंसर है ए बी। अच्छा, कई लोग डी आंसर दे रहे हैं, कई लोग ए आंसर दे रहे हैं, जल्दबाजी की वजह से। अगला सवाल, x की पावर y बराबर y की पावर x है, तो x बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? x बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर y बराबर y की पावर x हो तो x बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा?
एक तो इन सवालों में लोग लेना पड़ता है ना, इन सवालों में लोग लेना पड़ता है। कोई भी सवाल अगर चर की पावर चर हो, चर की पावर चर, नीचे भी चर है ऊपर भी चर है, चर का मतलब जिसका मान बदलता है, वेरिएबल। अगर चर की पावर चर है, चर की पावर चर है, ऐसे सवालों का आउटलाइन करने के लिए आपको लोग लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, आवश्यक है। क्योंकि चर की पावर चर, ये चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब जो बदलता है, जैसे x है, y है, ये चर होते हैं। x का मान बदलता है, y का मान बदलता है, ये चर होते हैं। तो अगर x और y का कुछ भी हो वो चर कहलाएगा। तो x और y का कुछ आधार में हो और x और y का ही कुछ पावर में हो, यानी x और y का कोई भी पद आधार में भी है और x और y का कोई पद घात में भी है, तो ये हो गया चर की पावर चर। चर की पावर चर हो गया तो लोग लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। बिना लोग लिए अवकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, चर का मतलब है वेरिएबल। तो यहाँ पर अब आपको देखो, यहाँ पे भी चर है, x है, चर है, यहाँ पे y, ये भी चर है, तो चर की पावर चर है, तो इनका अवकलन करने के लिए पहले लोग लेना ही होगा। तो दोनों तरफ लोग लेने पर उसके बाद अवकलन शुरू होगा। पहले लोग लो, उसके बाद अवकलन शुरू करो। दोनों तरफ लोग ले लिया, y आगे आ गया, y log x बराबर x इंटू log y। अब अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन, y log x का अवकलन 1/x प्लस log x को छोड़ दिया, y का किया dy बाई dx, गुणा का नियम लगा दिया, y को बाहर छोड़ दिया, log x का 1/x, log x को छोड़ दिया, y का dy बाई dx, फिर x log y का किया 1/y, खुद y का dy बाई dx प्लस log y, x का अवकलन 1, dy बाई dx के पदों को एक तरफ कर दो, बाकी पदों को एक तरफ कर दो, तो dy बाई dx वाले ये इधर आ जाएंगे, बिना dy बाई dx वाले एक तरफ आ जाएंगे। तो ये हो गया log x माइनस x बटा वाई dy बाई dx log y माइनस वाई बटा एक्स। लघुत्तम ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, इधर लघुत्तम लोगे तो y log x माइनस एक्स बटा वाई dy बाई dx बराबर, उधर लघुत्तम लोगे x लघुत्तम आएगा x log y माइनस वाई। अब इसे उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, है ना, ये यहां ले आओ, नहीं इसे वहां ले जाओ, इसे यहां ले जाओ और इसे यहां ले आओ, अदला बदली कर दो, x को यहां ले आओ, उसको वहां ले जाओ, तो ये आपका हो गया x बटा वाई dy बाई dx बराबर x log y माइनस वाई बटा y log x इंटू एक्स। ठीक है, अब मिला लो, ध्यान से मिलाना, क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है और ये है ना, ऐसी चीजें जब हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाए, लास्ट में यहाँ पे सावधान रहे, है ना, ये बात नोट डाउन कर ले, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। जब आप यहाँ पे उत्तर निकाल लेते हैं और फिर टिक मारने जाते हैं, ये आपको सावधान रहना है, आराम से एक एक चीज मिलाओ, एक एक चीज मिलाओ। देखो माइनस, ये गलत, क्योंकि बीच में माइनस नहीं है, ये मैच तो कर रहा है, लेकिन चेक करो पूरा, x log y माइनस वाई, y log x माइनस एक्स, पूरा एकदम।
ठीक है, थोड़ा सा धीमा हो जाना, थोड़ा सा धीमापन दिखाना है यहाँ पे, वरना क्या होता है कि ऑप्शन में किसी न किसी ऑप्शन के चपेट में आ जाते हैं, किसी ना किसी ऑप्शन के चपेट में आ जाएंगे और सवाल अच्छा खासा चला जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना है, सावधान रखना है। अगला, हाँ, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। आपको जब आप पेपर कर रहे हैं ना, आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, टेस्ट में जाके देखिए, जो आप टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट में जाके देखिए कि क्या ये गलतियां आपसे हो रही है। आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद सवाल गलत भी होते होंगे, तो जब सवाल गलत होते होंगे तो वो जो गलत सवाल हो रहे हैं एक बार उन पर नजर मारिए कि वो गलत क्यों हो रहे हैं। क्या गलत यही हो रहे हैं, यही जल्दबाजी की वजह से गलत हो रहे हैं कि उत्तर आता है और आप टिक लगाने में जल्दबाजी करते हैं, ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं और गलती हो जाती है। अगर ऐसी गलती हो रही है तो कितने क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हुए, टोटल 100 क्वेश्चन आपने किए, 10 गलत हुए। अब 10 में से थोड़ा उनका बाइफर्गेशन कीजिए कि 10 में से कितने हैं जो जल्दबाजी की वजह से गलत हुए। अगर मैं जल्दबाजी नहीं करता तो नंबर बच जाते। इन क्वेश्चनों का प्रतिशत या इन क्वेश्चनों का संख्या कितनी है, और फिर देखो अगर ये नंबर ज्यादा है थोड़ा सा देखो कि भाई ये मेरे से गलती ज्यादा होती है, ये मुझे कंट्रोल करनी है, यहाँ पे मुझे थोड़ा धीमा होना है ना। ये जरूरी है, ये टेस्ट का मकसद ही, ये टेस्ट का मकसद नंबर देखना कि मेरा नंबर 48 आए या मेरे 50 आए या मेरे 70 आए, ये बड़ा मकसद नहीं है। बड़ा मकसद है गलतियां कम करो। ये कोई नंबर, इसमें अगर आपके 100 में से 100 भी आ गए, मान लो आ गए, तो क्या होगा, सीधा उठा के थोड़ी ले जाएंगे, चलो बस आ गए 100 में से 100 नंबर आ जाओ, नौकरी देते हैं आपको। तो यहाँ के नंबर कोई अगर कम भी आ रहे हैं या ज्यादा भी आ रहे हैं तो ज्यादा कोई महत्व नहीं है अगर आपने इनसे सीखा नहीं। ये टेस्ट सीखने के लिए बनाए गए, अपनी गलतियों को पहचानने के लिए बनाए गए, अपनी कमियों को दुरुस्त करने के लिए बनाए गए। और हम चीखते चिल्लाते हैं नंबर कम आ गए, कोई कह रहा है मेरे को इसमें नंबर कम आ रहे, तो ये नंबर कम या ज्यादा का था ही नहीं। ये वैसे ही है जैसे वार्म अप मैच है, वार्म अप मैच में कोई पागल चिल्ला रहा है, ओ मैंने शतक नहीं मारा, मैंने शतक नहीं मारा। अरे मूर्ख, वार्म अप मैच शतक मारने के लिए नहीं होता, वार्म अप मैच एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है, अपने आप को चेक करने के लिए, प्रयोग करने के लिए होता है। अगर आप तुक्के प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने तुक्के प्रयोग करके देखिए कि आपके तुक्के काम करते हैं या नहीं करते। तो आप में जो भी चीज है, जो चीज ट्राई करके देखना चाहते हैं वो करिए। क्यों? क्योंकि वार्म अप मैच में कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसके स्कोर आपके स्कोर में नहीं जुड़ते, तो टेस्ट के स्कोर भी कहीं नहीं जुड़ते। तो टेस्ट में सारे प्रयोग करके देखो, जो भी वहम, जो भी गलत फहमियां, सब दूर कर लो। लेकिन हम तो वो बातें नहीं करते, हम तो कहते 90 नहीं आए, 95 नहीं आए, 70 नहीं आए। तो टेस्ट को देखने का गलत नजरिया है, तो इससे बचिएगा। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये खुल जाएगा, नहीं है तो फंस जाएगा। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बराबर होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 3 cos इनवर्स x का सूत्र। इस सवाल को बिल्कुल एकदम सिंपल कंसेप्ट पे बनाया गया कि बस आपको फॉर्मूला याद है तो चौका मार लो, नहीं कंसेप्ट, नहीं फॉर्मूला याद है तो घूमते रहो, बस इतना सा सवाल है। अभी देखो, ये रहा, ये लगाया फॉर्मूला, ये आपका cos से cos इनवर्स कैंसिल, ये भाई आ गया, ये लो, ये सवाल बन गया। और कर दो बारी बारी से अवकलन। पहली बार करने पर 3 आगे आ गया, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये आपका पहला अवकलन आ गया। फिर इसका दोबारा अवकलन, फिर एक बार और अवकलन, 3 बार करना था। चॉइस, ये आपका आंसर आ गया। तो सवाल एकदम ही सिंपल था, लेकिन तब जब आपको सूत्र पता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर ये सवाल इजी नहीं था।
है ना। इसीलिए कोई सवाल टफ या आसान या मुश्किल होता ही नहीं है। अगर आपको पता है तो वो आसान है, नहीं पता है तो वो मुश्किल है। क्लियर है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं सवाल मुश्किल और टफ नहीं होते, सवाल होते हैं कि अगर आपको पता है, अगर आप किसी को फॉर्मूला आता है तो ये आसान है, इससे आसान सवाल नहीं है। लेकिन किसी को फॉर्मूला नहीं आता तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि इस 3 का करूं तो क्या करूं, इस 3 का क्या करूं, इस 3 को कैसे हटाऊं। सही बात है। सोचो इस बात को कि ये सवाल दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है। जिसको ये 3 हटाना नहीं आ रहा उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है, और जिसको पता है कि 3 कॉस इनवर्स फॉर्मूले में आते हैं, फौरन लगा दो, उसके लिए सबसे सरल सवाल है। है ना। सवाल देखो, ये भी कंसेप्ट पे, ये भी कंसेप्ट पे, अगर आप कंसेप्ट देखें इसमें, तो इसमें क्या किया सवाल वाले ने, यहाँ पे 5, यहाँ पे x ये लगा दिया। अब अगर आपको लोग के नियम पता है, लोग के फॉर्मूले पता है, लोग यूज करना आता है, तब तो इसका अवकलन हो पाएगा, वरना नहीं होगा। अगर आपको लोग के नियम पता है तो ये सवाल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सवाल सिंपल है, लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए। लोग में जब भी कोई आधार बदलना होता है आपको, जब भी कोई आधार हटाना होता है, चेंज करना होता है, जैसे आधार ए है, आपको आधार ए को ई बनाना है, तो आपको लोग ई ए का भाग लग जाए। जिस आधार को बदलना है उसी का भाग लग जाएगा, जिस आधार को बदलना है उसी का भाग लग जाएगा। जैसे ये आधार है, ये नहीं चाहिए आपको, तो इसी का भाग लग जाएगा, और ऊपर और नीचे सेम आधार हो जाएगा जो आप चाहते हैं, अपनी पसंद का आधार आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी पसंद का आधार ई है, यहाँ पर हमारी पसंद का आधार ई है। ई क्यों? क्योंकि ई अगर आधार में होगा तो अवकलन होगा, वरना अवकलन नहीं होगा। क्योंकि हमारे अवकलन का जो फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स, वो तभी काम करता है जब लोग का आधार ई होता है। अगर लोग का आधार ई नहीं हुआ तो ये जो फॉर्मूला है ये काम ही नहीं करता। तो इसलिए हमें आधार ई चाहिए, तो वो फॉर्मूला है जिससे आप ये चीज करेंगे। ठीक है। y बराबर ये आपने आधार बदल दिया। अब अवकलन कर लो। एक बटा log 5 बाहर, नियतांक है इसलिए log x का 1 बटा x माइनस 1 बटा का स्क्वायर, फिर log x का 1 बटा x, log x का 1 बटा x। अब हमें क्या कहा गया कि x की जगह 5 रखो, x की जगह 5 रखने पर एक log 5 काट दो,
0। नहीं, आपको इसी तरीके से लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप आधार चेंज नहीं करोगे तो आप अवकलन नहीं कर सकते। नहीं, 5 पहले नहीं रखे जा सकते, पहले अवकलन होता है उसके बाद रखा जाता है, क्योंकि अगर पहले ही 5 रख दिए तो फिर वो अचर बन जाता है, और अचर बनने के बाद अवकलन नहीं होता। अवकलन होता है कि पहले आप इस बिंदु पे देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन आ रहा है, फिर उस बिंदु का रख के मान के उस बिंदु पे कितना आ रहा है ये पता लगता है। ठीक है, सोचो इसके बारे में, सवाल पहले भी है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अनंत श्रेणी वाले, इनमें एक ही चीज बार बार अनंत तक चलती रहती है। हाँ, कंप्लीट कराओ मत, कंप्लीट करो, कराओ मत नहीं, है ना, इस शब्दों को थोड़ा सा ठीक करिए, है ना, कई बार कराओ नहीं करो, 7 दिन बचे करो, कराओ मत, है ना, करेक्ट करो इसको, इन शब्दों को ठीक करिए, 7 दिन बचे हैं तो हम करेंगे, कराओ नहीं। मैंने तो बहुत करा दिया, जितना कराना था उतना करा दिया, उससे ज्यादा करा दिया, मुझे कराना नहीं है। और मैं शुरू से महामैराथन ही चलती थी, 3-3 4-4 क्लासेस कंटिन्यू चलती थी, ज्यादा क्लासेस लेना कोई मतलब, आप नहीं करेंगे जब तक, तब तक आप नहीं सीखेंगे। ये पता नहीं कहाँ से आप लोगों के दिमाग में आ गया। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ, मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए बुरा भी लगता हूँ कई बार बच्चों को, बच्चे इंगेज रहना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि कोई ना कोई क्लास होती रहे, बस हम बिजी रहें, ये लगे कि हम पढ़ तो रहे हैं, बस पढ़ते हुए दिखना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ते हुए दिखना चाहते हैं, क्लासेस ले रहे हैं, खूब सारी क्लासेस हो रही है तो हम खूब सारा बिजी रहना चाहते हैं, महामैराथन हो रही है, संघर्ष क्लासेस, महासंघर्ष क्लासेस, महायुद्ध क्लासेस, कुछ ना कुछ नाम से कोई क्लासेस हो रही है, हम क्लासेस में बिजी रहना चाहते हैं। आप वो चाहते हैं कि क्रिकेट देखकर क्रिकेटर बनना चाहते हैं, खेल कर नहीं, देखकर। सोचिए कोई ऐसा हो सकता है जो क्रिकेट देखकर क्रिकेटर बन जाए? अगर विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट देखते तो क्रिकेटर बन जाते? नहीं। कितने साल लग जाएंगे अगर आप क्रिकेट देखते रहें खाली? बन सकते हैं? नहीं, करने से बने। तो वहां दिक्कत, यहाँ पे अब सबसे बड़ा सिस्टम यही है, बच्चा सिर्फ इंगेज रहना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता वो। अगर आप देखें वो वीडियो देख रहा है, आप सोचो वो पढ़ रहा है, नहीं, वो सिर्फ इंगेज होना चाहता है, वो टाइम में इंगेजमेंट चाहता है, ताकि मैं इंगेज रहूं और लगे कि भैया पढ़ तो रहा हूं, देखो मैं सारा दिन वीडियो देखता हूं, देखो मैं सारा दिन यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, मैं सारा दिन रिकॉर्डेड देखता हूं, मैं सारा दिन लाइव क्लासेस देखता हूं, देखो पढ़ तो रहा हूं, अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या कर लूं? तो ये जो चीज है ना, इस चीज से बचिएगा, ये बेवकूफ बनाने की अब एक नई तरकीब है। अब आजकल बच्चे जो है ना, बेवकूफ बनाने का एक नया फंडा निकाल लिया कि देखो क्लासेस ले तो रहा हूं, सारा दिन तो पढ़ता हूं, कभी यूट्यूब पे पढ़ रहा हूं, कभी क्लासेस पढ़ रहा हूं, कभी रिकॉर्डेड पढ़ रहा हूं, कभी लाइव पढ़ रहा हूं, देखो सारा दिन तो पढ़ रहा हूं, पढ़ने में कहां कमी छोड़ी मैंने? अब नहीं हुआ क्योंकि तकदीर खराब थी। तो याद रखिए, अगर आप 1-1.5 घंटा, है ना, 1-1.5 घंटा क्लास ले रहे हैं, 3 घंटे क्लास ले रहे हैं, बहुत है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं तो विश्वास करिए ये क्रिकेट देखने जैसा है। क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना, रात दिन का अंतर है, इतना तो समझ में आता ही होगा। ये बात तो आपको समझ में आती होगी, इतना तो बेसिक समझ में आता ही होगा, क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना, दोनों में रात दिन का अंतर है। जब तक खेलोगे नहीं तब तक सुधरोगे नहीं, तो सिर्फ देखते रहोगे तो सिर्फ देखते ही रहोगे। तो वैसे ही वीडियो देखना और सवाल करना, सवालों को देखना और सवालों को करना, दोनों में रात दिन का अंतर है, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो सवालों पे आगे, इसी पे आते हैं। तो ये एक अनंत श्रेणी का सवाल हो रहा है, ये हो गया आपका ई
प्लस ये पहली बार आया, ये पहली बार आया, ये पहली बार आया, यहां तक सब पहली बार आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। बस जहां से रिपीट होना शुरू होता है वहीं पर हम वापस से x रख देते हैं, जहां से वो रिपीट हो रहा है वहीं से वापस x रख देते हैं। ठीक है ना, x बराबर e की पावर y प्लस एक्स। तो लोग ले लो, e हट जाएगा, x प्लस वाई आगे आ गया, log e का मान 1 हो गया, log e का मान 1 हो गया, log x 1/x, x का 1 dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स बटा एक्स, 1 माइनस एक्स बटा एक्स। हाँ, बिना लोग के भी पॉसिबल है, बिना लोग के भी कर सकते हो। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसे दिमाग से करना पड़ेगा स्पेशल तरीके से। अगर आप सीधा करेंगे तो आउटलाइन बहुत लंबा हो जाएगा, सीधा कर सकते हैं लेकिन इतना लंबा हो जाएगा कि आपके टाइम फ्रेम से बाहर चला जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट, और शायद उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं ले सकता। हाँ, लंबा जरूर होगा ये तो पक्का है, उत्तर मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं। तो इसमें आपको एक बड़ी शानदार ट्रिक खेलनी है कि x बराबर, ध्यान देना, x बराबर कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा रख लो या साइन थीटा रख लो, कोई भी एक, मान लो साइन थीटा ही रख लेते हैं, साइन थीटा ज्यादा बेटर है। x बराबर साइन थीटा और y बराबर, y और मान लो साइन फाई, एक को थीटा नाम दे दो और एक को फाई नाम दे दो। तो ये कहां से आ गया, ये आ गया। अब ये कमाल करेगा, देखना, यही कमाल करेगा। जैसे आप साइन थीटा रखेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का कॉस थीटा, यहां पे सूत्र लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी, जो कि बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, 2a इधर भी सूत्र लगा दो, इधर कॉस सी प्लस कॉस डी का,
2 cos c प्लस डी बटा 2 cos से cos कट गया, 2 से 2 कट गया, cos को साइन को यहां ले आओ, cos बटा साइन कोट बन गया, बराबर है, कोट उधर चला जाएगा, बराबर कोट इनवर्स है, 2 उधर चला जाएगा, थीटा माइनस फाई बराबर 2 कोट इनवर्स है। अब आप थीटा और फाई का मान वहां से ले आओ जहां से आपने माना है। थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, फाई का मान साइन इनवर्स वाई, ये आ गया थीटा का मान, ये आ गया फाई का मान। इन मानों को नीचे ले आओ। अब अवकलन साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, खुद वाई का dy बाई डी एक्स, ये अचर पद है, इसका 0 हो गया। dy बाई डी एक्स का मान निकालो। ये आपका आंसर आ गया। ये देखो, ये है सवाल। सवाल बड़ा उनके लिए जिन्होंने पहली बार देखा, पहली बार देखेगा वो तो लंबा करेगा। ए आया नहीं, ए दिया हुआ ये रहा, ये रहा। सवाल ने ही ए दिया है, मैंने तो बस लिखा है ये सवाल वाला ही ए है, मेरी तरफ से कोई ए नहीं है। अब देखो, ये हो गया। ये जो चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ। ये सवाल समझने के लिए एक बार है, समझने का काम तो एक बार होता है, निकालने का काम 5 बार होता है। अभी सवाल को आप 4-5 बार नहीं निकालेंगे, और वो भी अलग अलग टाइम पे, जैसे आज निकाला, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर निकाला, या 2 महीने बाद फिर निकाला, फिर 2 महीने बाद फिर निकाला, फिर 2 महीने बाद फिर निकाला,
तब जाके ये बात टाइम पर आपको याद आएगी कि अच्छा x की जगह साइन थीटा रखना है, y की जगह साइन फाई रखना है। समझ रहे हैं? यहाँ समझने का कोई ज्यादा रोल नहीं है, समझ। इसलिए जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि बच्चे कहते हैं बार बार हम क्वेश्चन को मतलब वीडियो ज्यादा देखते हैं, तो वीडियो ज्यादा देखते उसको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सवाल देखने के सिर्फ एक बार होते हैं। आपने एक बार देख लिया, अब आपको 4-5 बार निकालना है, वो भी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे आपको ये निकालना है, वरना आपको पेपर में ये सवाल आएगा, आपको याद भी नहीं आएगा कि करना कैसे है। बस ऐसा धुंधला धुंधला सा याद आएगा, यार देखा हुआ सा तो लग रहा है, कहीं सुना हुआ तो लग रहा है, लेकिन कैसे सोच के देखो कैसे याद आएगा आपको कि इस सवाल में आपको x की जगह साइन थीटा और y की जगह साइन फाई रखना है, कैसे याद आएगा? सोच के बताओ। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपको कैसे पता चला, तो मुझे ऐसे पता चला कि मैंने इस सवाल को कम से कम 15-20 बार निकाल चुका हूं, मैं 15-20 बार पढ़ा चुका हूं, तो मुझे याद है कि x की जगह साइन थीटा और y की जगह साइन फाई रखना है। अब आप बताओ कि आपको कैसे याद रहेगा कि x की जगह साइन थीटा और y की जगह साइन फाई रखना है, और कब रखना है, कौन से सवाल में रखना है? सही है? क्लियर है ये बात? इस बात को पकड़िए जो मैं बताना चाहता हूं। इसीलिए बार बार समझाता हूं कि पढ़ना, वीडियो देखना पढ़ना नहीं है। वीडियो देखना, लाइव क्लासेस लेना, लेक्चर करना, इसे पढ़ाई में काउंट मत करिए। ये सिर्फ एक बार का ज्ञान है जो आपने ले लिया, एक बार समझ लिया, उसके बाद तो सारा खेल आपके निकालने का है। आप निकालेंगे तभी चीजें टिकेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। x की पावर y इंटू वाई की पावर x बराबर 1, तो dy बाई डी का मान कितना होगा? dy बाई डी का मान कितना होगा? बिल्कुल, लोग लेने पर, लोग लेने पर, हाँ लोग लेना ही पड़ेगा। जिन सवालों में x की पावर y हो या y की पावर x हो या x की पावर x हो, चर की पावर चर हो, x y के नाम पे क्यों फंसे, चर की पावर चर हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, उसमें लोग लेना ही पड़ता है। उनमें लोग लेने के अलावा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, तो पहले लोग ही लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका अवकलन शुरू होगा। लोग एक का मान 0। अब अवकलन करो। dy बाई डी कॉमन, बाकी पदों को उधर ले जाओ, माइनस वाई बटा एक्स, लघुत्तम भी ले लो, इनको इधर भी भेज दो।
ये आंसर है, चेक करने। इसमें तो और किसी में तो माइनस का चिन्ह है ही नहीं सिवाय इसके। ये आंसर, हाँ माइनस ए के ऑप्शन में था, माइनस ए के ऑप्शन में था, तो थोड़ा सा पहले भी सवाल को छोड़ा जा सकता था क्योंकि माइनस का एक ही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन माइनस का था ही नहीं, तो सवाल को वहां तक भी करते छोड़ देते तो भी आंसर जल्दी आ जाता। इतना लंबा 2-3 स्टेप कम कर सकते थे, है ना। ये थोड़ी सी समझदारी करेंगे तो 1-2 स्टेप कम कर सकते हो आप। कहाँ पे क्या रहे? अच्छा, ये यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, ये कह रहे हो? ये शायद मिस प्रिंट ही होगा फिर, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे ये वाई बटा एक्स, वाई log x प्लस एक्स, ये एक्स होगा फिर। डी वाई बाई डी एक्स, पहले वाले log का 1/log x इंटू फिर दूसरे वाले log x का 1/log x, फिर अंदर वाले log x का 1/x, x log x log x, तो बी आपका आंसर हो गया। 1/x log x log x ना, तीनों है ना, देखो x भी है, log x भी है, log x भी है, तीनों होने चाहिए, तो x log x log x। साइन वाई बराबर 1 प्लस एक्स साइन 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। साइन वाई ब्रैकेट 1 प्लस एक्स साइन 1 प्लस वाई। शाबाश, बढ़िया। याद है ये सवाल थोड़ा सा अनोखा है, ये सवाल अनोखा है, इसके बारे में हम पहले भी जब ट्रेंडिंग क्लास कर रहे थे तब भी मैंने जिक्र किया था कि ये एनसीईआरटी का एकमात्र सवाल है। एनसीईआरटी का इसके बारे में जिक्र भी किया था, मैंने कहा था एनसीईआरटी में एकमात्र सवाल ऐसा है जिसमें आप पहली बार, वैसे तो आप वाई का एक्स के साथ करते हैं, इस सवाल में एक्स का वाई के साथ करते हैं ताकि उत्तर जल्दी आ जाए। एक्स का वाई के साथ करते हैं, नॉर्मली तो आप वाई का एक्स के साथ करते हैं, लेकिन इस सवाल के केस में आप एक्स का वाई के साथ करते हैं ताकि उत्तर जल्दी आ जाए, और जल्दी आ भी जाता है। 1 प्लस एक्स का मान निकाल लो, 1 प्लस एक्स का मान आया साइन वाई बटा साइन 1 प्लस वाई। और अब हम करेंगे, हाँ फिर उल्टा करेंगे, अब y के सापेक्ष अवकलन। dx बटा dy, यहां भाग का नियम लगेगा, साइन y बाहर, नीचे वाला बाहर, साइन 1 प्लस वाई बाहर, ऊपर वाले का अवकलन साइन y का कॉस y, फिर ऊपर वाला बाहर,
नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाला साइन का अवकलन कॉस, नीचे वाले का होल स्क्वायर। ऊपर देखो तो फॉर्मूला बन गया, साइन ए 1 प्लस वाई का नाम ए रख लें, वाई का नाम बी रख लें, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन ए माइनस बी का सूत्र बन गया, ए की जगह 1 प्लस वाई, बी की जगह वाई। वाई से वाई कट गया, अब पलट दो, दोनों साइड से पलटने पर dy बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई बटा साइन ए। हाँ, ऐसा नहीं कि वैसे नहीं कर सकते। इस सवाल को जब ट्रेंडिंग में करवाया था, मैंने दोनों से ही करवाया था, दिखाया था आपको कि कितना फर्क पड़ जाता है, लेंथ का फर्क पड़ जाएगा। आप अगर x के साथ अवकलन करोगे उत्तर तो तब भी आएगा, उत्तर तो x के साथ अवकलन करने पर भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और ऐसा करने पर ये जल्दी हो जाता है, बस इतना सा फर्क है, थोड़ा सा लेंथ का फर्क है ना। और अगर आपको हल्का सही है, हल्का फुल्का अगर आपको याद है तो साइन ए आया था, और साइन ए का एक ही ऑप्शन है बी। इतना सरल, log x का अवकलन log x का अवकलन, वाह भाई। ये शायद गलत लिखा हुआ है या यही है, मेरे ख्याल से log a था, ये शायद a था मेरे ख्याल से, ये यहाँ पे सही e वाला तो मुझे लगा नहीं। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो इसका आंसर यही है, अभी तक तो जो आंसर सवाल है उसका आंसर यही है। मैं इसका एक बढ़िया सवाल बनाता हूँ कि भाई अगर होना ऐसा चाहिए था, log a x, dy dx, तो पहले आपको आधार बदलना होगा, अब ये नियतांक के बाहर आ जाएगा, फिर आप log x का करेंगे जो कि 1/x हो जाएगा, log x का 1/x, फिर ये 1/x, ये log ऊपर चला जाएगा तो आधार मान में आ जाएगा, मान आधार में आ जाएगा, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि log a बटा b अगर है तो पलटने पर आधार मान में चला जाता है, मान आधार में चला जाता है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो सी हो जाएगा। तो अगर ई है तो 1/x आएगा ही आएगा, ई है तो 1/x आएगा, लेकिन ई की जगह अगर ए है तो फिर सी आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों ही समझ लो, इंपॉर्टेंट है ना। log ई, ये तो मुझे लगता है थोड़ा शायद करेक्शन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना आसान log x कौन पूछेगा, तो ऑब्वियसली बात है नहीं पूछेगा, ये होगा शायद, हो सकता है हमारे टाइम पे कोई मिस्टेक रह गई हो, है ना, हमारी साइड से कोई मिस्टेक रह गई हो, वरना तो मुझे लगा नहीं कि इतना आसान पूछेगा, और ऑप्शन आ भी रहा है तो उसलिए थोड़ा सा तो ये करामात कराएगा ही। एफ एक्स बराबर log x, क्वेश्चन को इजी टफ मत देखिए, मैं कह रहा हूँ एग्जाम हॉल में जाने के बाद में चीजें आसान नहीं रहती, एग्जाम हॉल में चीजें आसान नहीं रहती, आपको जो आसान लग रहा है वो आपको आज यहाँ सुरक्षित, है ना, बैठे हैं आप लोग, सब सही है, तब आपको लग रहा है। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, साधारण से साधारण चीजें असाधारण हो जाएंगी, साधारण चीजें भी असाधारण हो जाएंगी। एग्जाम हॉल में बात करिएगा, एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आप उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, आपका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा। एग्जाम हॉल तो अपना ही फर्क डालता है।
कहते हैं ना बड़ा मैच में बड़ा प्रेशर, तो बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है, तो मैच का साइज ही प्रेशर क्रिएट कर देता है। log x का 1/log x, log का 1/log x, log x का 1/x, फिर हमें रखना है e। log e का मान 1, हाँ तो एग्जाम हॉल, यही तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। एग्जाम हॉल में क्या होता है, क्वेश्चन होता कुछ है, पढ़ते कुछ है, करते कुछ है। ये 3 स्टेजेस में गैप आ जाता है, 3 स्टेजेस में गैप आ जाता है। सवाल कुछ होता है, पढ़ा कुछ जाता है, किया कुछ और ही जाता है, और जब टिक लगाने जाते हैं तो कुछ और ही लगा के आते हैं। इतना गैप आ जाता है, इतना बड़ा गैप, सोचिए। और फिर बाहर आते ही सब ठीक हो जाता है। आप एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, बोले अरे ये क्या हो गया था, मेरे क्या हो गया था, है ना। जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम हॉल में तो 2 की पावर 3 भी 6 दिखता है, जबकि कभी भी नॉर्मल कंडीशन में 2 की पावर 3 6 नहीं होता। अभी मैं आपको नॉर्मल हो तब पूछूं कि 2 की पावर 3 कितना आएगा, आप सबका 8 आएगा। ये एग्जाम हॉल के बाहर है, ये एग्जाम हॉल के अंदर है। एग्जाम हॉल के बाहर 2 की पावर 3 बराबर 8 होती है, एकदम सब सही। एग्जाम हॉल के अंदर 2 की पावर 3 6 हो जाता है। कैसे हो गया पता नहीं, कहां से हो गया पता नहीं, कुछ स्किप हो गया कहीं से भी कोई चीज, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपका कैरियर खतरे में होता है। अब आपको यहाँ पे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो गई भर्ती, हाथ से गई, 3 4 साल गए, पता नहीं आपको क्या क्या दिख रहा होता है, बुआ जी, मासो जी, फूफो जी, ताऊ जी, पड़ोसी, सब दिख रहे होते हैं उसमें। एग्जाम हॉल में सवाल जो है सो है ही, और बाकी सब लोगों की बातें सुन रही होती है, सब दिख रहे होते हैं। तो फिर 2 की पावर 3 को 6 होने में कितना टाइम लगता है। तो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2 की पावर x प्लस वाई। कर दें अवकलन। हाँ तो सोचो, जब टेस्ट में ही गलतियां हो रही है तो एग्जाम हॉल में क्या होगा। ये एक एग्जाम्पल है। टेस्ट में आप पे कोई प्रेशर नहीं है, टेस्ट में आपको कुछ भी खोने का डर नहीं है, टेस्ट में आपको पता है नंबर कम आए तो क्या है, दोबारा टेस्ट दे सकता हूँ। आ जाओ अवकलन कर ले। दो की पावर x log 2 बराबर 2 की पावर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का x का 1, y का dy बाई डी एक्स, और वो log 2 वाला 2 रह गया। पूरे सवाल में से log 2 तो कट कर ही दो। ये तो कट कर ही दूं, और अब बचा हमारा dy बाई डी एक्स को एक तरफ करो, ब्रैकेट खोलो, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y dy बाई डी एक्स।
dy बाई डी एक्स एक तरफ, ये एक तरफ। अब यहां पर हम आगे बढ़े और थोड़ा सा सॉल्व करें, तो 2 की पावर x प्लस वाई की जगह 2 की पावर x प्लस वाई की जगह, क्योंकि उत्तर तो अभी तक आ नहीं रहा, 2 की पावर x प्लस वाई सवाल के अनुसार बराबर है 2 की पावर x 2 की पावर y। तो 2 की पावर x प्लस वाई की जगह हम लिख सकते हैं सवाल के अनुसार 2 की पावर x 2 की पावर y। ये लिख देंगे तो सवाल कट जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस वाई की जगह 2 की पावर x 2 की पावर y। ऐसे इसमें कर दो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x dy बाई डी एक्स। 2 की पावर x से 2 की पावर x 2 की पावर x से 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y बराबर 2 की पावर y dy बाई डी एक्स। 2 की पावर y से 2 की पावर y कट गया, dy बाई डी एक्स का मान है माइनस का 1। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो माइनस का 1 हमें देगा। किस ऑप्शन से ट्राई करें, तो उम्मीद है हमें ऑप्शन नंबर डी से। अगर हम डी में ट्राई करते हैं, क्या डी देगा? कैलकुलेशन सही है ना? कौन सा? अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा क्या? हाँ देख लेता हूँ एक मिनट। ये 2 की पावर वाई था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ तक सब ठीक था, ये यहाँ आया था, ये यहाँ आया था, 2 की पावर वाई था ये। दो की पावर वाई बटा 2 की पावर एक्स या 2 की पावर वाई माइनस एक्स, यही है। अब देखो, अब ठीक है। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा कर रहा है, ऐसा काम कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ये ऑप्शन तो नहीं कर रहा है ना। इसकी जगह 2 की पावर एक्स 2 की पावर वाई कट जाएगा, ये तो नहीं करेगा। क्या ये करेगा?
ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए हैं यार, कोई भी ऑप्शन मानने को तैयार ही नहीं है। सी ट्राई करके देखे, चलो थोड़ा सा सी पे मेहनत करते हैं। 2 की पावर x माइनस वाई, ब्रैकेट खोले अगर हम तो ये हो जाएगा हमारा तो अगर हम ब्रैकेट खोलें 2 की पावर इसको ऊपर ले जाएं तो ये 2 की पावर x हो जाएगा माइनस ये 2 की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। कैसे आया? अच्छा 2 की पावर को अलग अलग करके लिखूं, दो की पावर को अलग अलग करके लिखूं तो आंसर आ जाएगा। अगर इसे हम थोड़ा और सॉल्व करें, दो की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। 2 की पावर x को एक तरफ कर लें, 2 की पावर y, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x, 2 की पावर x कॉमन ले लो, 2 की पावर y, 2 की पावर x, 2 की पावर y माइनस 1। 2 की पावर x बराबर हो गया 2 की पावर y बटा 2 की पावर y माइनस 1। और यहां पर अगर मैं 2 की पावर x का मान रखूं, दो की पावर x कॉमन, 1 माइनस 2 की पावर x, और ये हो गया 1 माइनस 2 की पावर माइनस वाई। ऐसे इसे चेंज करूं तो 2 की पावर y बराबर आ जाएगा 2 की पावर x बटा 2 की पावर x माइनस वाई। और तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं पता नहीं यार, ध्यान नहीं जा रहा।
और 1 माइनस 2 की पावर y माइनस कॉमन 2 की पावर y माइनस 1, और ये हो गया 2 की पावर y माइनस 1, वो ऊपर से मान निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 की पावर y बटा 2 की पावर x। दो की पावर y माइनस एक्स, और ये आ गया। ओ हद हो गई, हम कहीं ना कहीं गलत चल पड़े, कोई गलत रास्ता पकड़ लिया, तब ये लंबा हो गया। और शायद ये जानबूझ के कंफ्यूज भी करना चाहता था, क्योंकि सवाल का अवकलन तो छोटा ही था, बस ऑप्शनों के साथ बदलाव करके तंग कर रहा था, है ना, बदलाव करके तंग कर रहा था। हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे नहीं पता लग रहा था कि कैसे इसको मैं चेंज करूं, मैंने ज्यादा हाथ पैर मार लिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, याद करने लायक नहीं है ये सवाल, ये सवाल का ये जो खेल है ना, यहाँ सा है, यहाँ 2 की पावर का खेल था ये। उत्तर तो ये ठीक था, यहाँ तक तो सब ठीक आ गया था, ये तो सब सही था। और यहाँ पे अब कई जने कह रहे हैं कि यहाँ पे मान रख देते तो डायरेक्ट ही उत्तर आ जाता, तो हो सकता है, आ सकता है। हाँ ठीक है, फाइनली आंसर मिल गया, बढ़िया, छोड़ो फिर, अभी याद आएगा भी नहीं कि गलती क्या कर रहे हैं। अब ठीक है, अब मत दिखाओ यार, अब नहीं दिखने का, अब वो नहीं दिख रहा तो वो नहीं दिख रहा, बेहतर है छोड़ दे, है ना। आज सिंपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मुझे नहीं दिख रहा वो, अब आपको खुद को नहीं दिखता तो फिर क्या फर्क पड़ता है। है ना, आपको नहीं दिख रहा मतलब नहीं दिख रहा, अब सामने वाले को दिख रहा है तो ठीक है, उनको दिख सकता है, मुझे नहीं दिख रहा, मेरी नजर वहां नहीं जा रही, जो चीज आप कहना चाहते हैं कि इसको अलग कर दो या ये कर दो, हाँ मेरी नजर नहीं जा रही, हो सकता है अभी नहीं जा रही हो, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद में दोबारा करूं तो शायद ध्यान चला जाए, है ना। एक बार होता है, कई बार आप सवाल में एक बार अटक जाते हैं, गणित में होता है कई बार कि आप सवालों में अटक जाते हैं, आप वो दिख ही नहीं रहा होता है आपको, आपकी आंखों के सामने है लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा कि अच्छा यहाँ पे ये लगाना चाहिए क्या, तो कई बार वो चीजें भी होती है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर ऐसा हो तो एक बार सवाल को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अब हो सकता है 5 आपको 3 दिख रहा हो, लिखा हुआ 5 हो, आपको 3 दिख रहा हो, तो 1 मिनट के लिए, इस मूवमेंट के लिए उस सवाल को छोड़ दो, क्योंकि अब वो आपको नहीं दिख रहा, तो एक बार छोड़ दो, अगले सवाल करो, फिर वापस आना, फिर शायद वो दिख जाए ना। अब मुझे जैसे वो नहीं दिख रहा, आप लोग दिख रहे कि अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो, मेरा वो नहीं दिखा। अब आपके ये 2 फलन है, इस फलन का उस फलन के सापेक्ष अवकलन करना है, ये y हो गया, वो आपका z हो गया, ये y, ये आपका z। अब आपको y का z के सापेक्ष, पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी dy बटा dz निकालना है, पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष। वो कृष्णकांत कह रहा है ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, आपके बताने से मुझे नहीं दिखेगा, आपके बताने से मुझे वो नहीं दिखेगा, मैं वापस अब देखूंगा तो ही मुझे दिखेगा। और फिर एक बार करने के बाद में छोटा तरीका आए तो भी किस काम का, पहली बार में जो हुआ सो हुआ, वही होता है। अब आप एक सवाल को कर लें 5 मिनट बाद में, फिर आपको याद है अच्छा ये तो छोटा तरीका था, फिर याद आने का क्या काम, फिर तो चाहे याद आता रहे, अब तो हो गया जो होना था।
तो यहाँ पे sec स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो, ये cos बन जाएगा, cos में ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि sec का मतलब होता है करंट बटा आधार और cos का मतलब होता है आधार बटा करंट, तो ये पलट जाएगा और आपका 2x² - 1/1 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x का, ये 2 cos इनवर्स x आ गया, ये आपका z है। तो पहले का अवकलन कर लो, दूसरे का अवकलन कर दो और भाग दे दो। dy/dx बराबर एक बटा दो भाग दे दो, dy/dx में dz/dx का भाग देने पर, तो ये अंडर रूट वाला तो पूरा का वो वाला अंडर रूट वाला भाग देने पर कट ही जाएगा, ऊपर रह जाएगा -2 और वहां रह जाएगा -x, माइनस माइनस कैंसिल, 2/x, ये dy/dz आ गया। अब कोई बिंदु भी दे रहा है रखने के लिए, x बराबर 1/2 रखने को दे रहा है, तो x का मान 1/2 रख दो, dy/dz का मान वो भी बिंदु x बराबर 1/2 पर, 2 ऊपर आ गया, 2 2 4 हो गया, ये आंसर आएगा। x बराबर a cos t प्लस t sin t, y बराबर a sin t माइनस t cos t, d2y/dx² का मान ज्ञात कीजिए। 2 बार अवकलन करो, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, तो एक फलन को y नाम दे दो, एक को z नाम दे दो और dy/dz निकाल लो, पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। हाँ, पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, तो पहला फलन हो गया dy, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आता है, जैसे x के सापेक्ष तो x नीचे आता है ना, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आता है, तो पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, तो पहला फलन ऊपर आएगा, दूसरा फलन नीचे आएगा, dy/dz। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x का t के साथ करेंगे, dx/dt निकालेंगे, cos t का माइनस sin t, फिर गुणा का नियम लगेगा, t sin t का cos t, sin t बाहर t का 1, sin t से sin t कट गया, dx/dt बराबर आ गया
ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। फिर वाई वाला, वाई वाला करेंगे तो ए साइन टी का कॉस टी माइनस टी कॉस टी का माइनस साइन टी, फिर कॉस टी बाहर, टी का एक, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी वाई बाई डी टी आ गया ए टी साइन टी। अब भाग देकर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, भाग देकर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बटा डी टी का भाग देने पर ए टी दोनों कट जाएंगे, साइन टी कॉस टी टेन टी हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन टी। अब यहां थोड़ा सावधान रहना है, यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो अब टी के साथ नहीं होगा, टी के साथ एक ही होता है, टी के साथ बस पहला अवकलन ही होता है। पहला अवकलन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बन गया, अब टी के साथ नहीं होगा, अब होगा एक्स के साथ। यहां थोड़ा सावधान रहना, यही वो जगह है जहां इसमें गलती हो सकती है। अब यहाँ पे जब दूसरा अवकलन करोगे तो वो टी के साथ नहीं बल्कि एक्स के साथ होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टेन टी का सेक्स स्क्वायर टी, ध्यान दो टेन टी का सेक्स स्क्वायर टी खुद टी का डी टी बटा डी एक्स। ये ध्यान रखने वाली बात है, पहला अवकलन ही सिर्फ टी के साथ होता है, पहला अवकलन ही टी के साथ होता है, भाग लग जाता है, फिर टी के साथ नहीं होता, फिर आपको करना होता है एक्स के साथ। अच्छा, डी टी बटा डी एक्स का मान कहां से लाएंगे, मिलेगा वो देखो, ये रहा डी टी बटा डी एक्स का मान, ये रहा, ये डी एक्स बटा डी टी, इसको पलट दो, पलटने पर डी टी बटा डी एक्स का मान आ जाएगा, ये रहा एक बटा टी कॉस टी, ये मान यहां ले आओ, सेक्स स्क्वायर टी इंटू एक बटा टी कॉस टी, कॉस टी ऊपर चला जाएगा, सेक बन जाएगा, सेक क्यूब हो जाएगा बटा ए टी, सेक क्यूब टी बटा ए टी, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो बस इतना ही करेंगे, बाकी अगला भाग कल करेंगे। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा।